आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे अफ्रीकी देश अंगोला के साथ। अंगोला 2025 में अपने स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के पास में ही एक देश अवस्थित है बोत्सवाना, ये भी अफ्रीकी देश है, इसका भी राजकीय दौरा करेंगी। किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की इन दोनों अफ्रीकी देशों की यह पहली राजकीय यात्रा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक अंगोला और बोत्सवाना में भारतीय राष्ट्रपति कोई भी नहीं गया था। पहली बार हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जा रही हैं, तो इस लिहाज से ये करंट अफेयर्स और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरी बात जो हमसे हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है वो ये कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, तो वो है आपका अंगोला, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अंगोला से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर की। तो सबसे पहले यही बात याद रखिए कि अंगोला किस महादेश में अवस्थित है, तो अफ्रीका महादेश में अवस्थित है। अफ्रीका के दक्षिण में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंगोला देश है। इसके आसपास की कौन सी जलराशियाँ हैं और कौन कौन से देश हैं तो वो देख लें। तो इसके पश्चिम में ये यहाँ पर सागर अवस्थित है। इस सागर का नाम है अंध महासागर। अंध महासागर को आप लोग इंग्लिश में कहते हैं अटलांटिक ओशन। उसके बाद इसके उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में कॉन्गो देश अवस्थित है। इसके पूरब में जाम्बिया देश अवस्थित है और दक्षिण में नामीबिया देश अवस्थित है। तो ये 3 देशों से घिरा हुआ है आपका अंगोला, और इसके पश्चिम में है अटलांटिक ओशन। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर याद रखिएगा। इसके साथ अब यहाँ की राजधानी देख लेते हैं। तो अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है लुआंडा। लुआंडा मैप में यहाँ पर है। इसके उत्तर पश्चिम सिरे पर अवस्थित है लुआंडा। लुआंडा की खासियत है कि ये एक तटीय नगर है, यानी सागर के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी समुद्र तट के किनारे अवस्थित है, उसमें से एक विकल्प लुआंडा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अंगोला है, अंगोला की राजधानी लुआंडा अटलांटिक ओशन यानी अंध महासागर के तट पर अवस्थित है। यहीं पर ही अंध महासागर के तट पर एक और आप नगर देख रहे हैं, ये बेंगुला, बेंगुला नगर। बेंगुला नगर का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जलधारा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक जलधारा बहती है। अंध महासागर की एक जलधारा है जिसे कहा जाता है बेंगुला की जलधारा या बेंगुला ओशन करंट। इसकी प्रकृति क्या है, आपने कई बार इसका उत्तर दिया होगा। कमेंट में बताइएगा कि बेंगुला जलधारा हॉट जलधारा है कि ये कूल जलधारा है, गर्म है कि ठंडी जलधारा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। इस जलधारा का नाम इसी बेंगुला नगर के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ अंगोला से एक नदी का नाम याद रखिएगा, जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी अंगोला के पूर्वी हिस्सों में बहती है और इसका उद्गम जाम्बिया, ये जो देश है जाम्बिया में होता है। इसी जम्बेजी नगर पर एक बांध अवस्थित है जिसे कहा जाता है करीबा बांध। तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि करीबा बांध जम्बेजी नदी पर है, ये तो हमने बता दिया। ये किस देश में अवस्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से। इसके साथ ही साथ इसी नदी जम्बेजी नदी पर एक जलप्रपात अवस्थित है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झरना। इसका भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस देश में अवस्थित है। नदी तो हमने बता दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी ही है। पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो जम्बेजी। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, तो जम्बेजी। ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा, और किस देश में ये दोनों अवस्थित हैं उन्हें आप कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स पर। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो खेल जगत से संबंधित है। ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जा रहा है काहिरा में।
काहिरा कहाँ है? तो ये इजिप्ट में अवस्थित है। 8 से 17 नवंबर 2025 के मध्य ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। भारत इसमें अपने 40 सदस्यीय शूटिंग टीम के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो है रविंदर सिंह से संबंधित। रविंदर सिंह ने इस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रविंदर सिंह का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और भारतीय सेना के हवलदार हैं। तो इनसे संबंधित ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। यहीं पर चलिए बात कर लेते हैं कि ये ISSF क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ। निशानेबाजी के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा संघ है, ये ध्यान रखिएगा। निशानेबाजी से संबंधित जितने भी आयोजित किए जाते हैं उन सभी को यही निर्देशित करता है। और यह इंटरनेशनल ओलंपिक संघ के अंडर काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1907 में इसकी स्थापना हुई। 1921 में इसे रीस्ट्रक्चर किया गया और 1998 में इसको नया नाम ISSF दिया गया। इसका हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिक शहर में अवस्थित है। इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है, जिसका आयोजन इस बार काहिरा में किया जा रहा है और उसमें रविंदर सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आप लोगों को याद रखना है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।